नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। चार धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। उत्तराखंड में चल रही यात्रा के संबंध में हवाई सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक बुलाई। सीएम धामी 11:30 बजे अधिकारियों की बैठक लेंगे। बताया ये जा रहा है कि चार धाम यात्रा के दौरान हेली सेवाओं को लेकर सीएम धामी समीक्षा करेंगे, जिसमें मुख्य सचिव और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ जानकारी साझा की जाएगी। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी की मीटिंग होनी है आज। सीएम धामी खुद इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और इसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। जिस तरह से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। किस तरह से हेलीपैड बनाए जाएंगे और किस तरह से वहां की व्यवस्थाएं होंगी, इसको लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दी जा रही है, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी की ये महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। साथ ही नई उड़ानों को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। टिकट की ब्लैक मार्केटिंग एक बड़ा मुद्दा है जिसको इस बैठक में उठाया जा सकता है, उस पर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होनी है, जिसमें कई मुद्दे शामिल होंगे। नागरिक उड्डयन विभाग के कई अधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, जो सीएम धामी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां उनके साथ साझा करेंगे। एयरपोर्ट को लेकर भी इसमें चर्चा संभव है। साथ ही साथ आपको बता दें, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सीएम धामी के साथ शेयर की जाएंगी। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें, चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। देश के कोने कोने से, विदेशों से भी यहाँ तक के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो उड़ानों को लेकर और ब्लैक मार्केटिंग ना हो टिकट्स की, इसको लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमें देंगे। दीपांकर, जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे थे कि ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है टिकट्स की, तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण फैसले लगता है आज इस बैठक में लिए जा सकते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूकाडा की पहली बैठक है जो मुख्यमंत्री ले रहे हैं और ये विभाग जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, ये मुख्यमंत्री के पास ही है। जो 23 डिपार्टमेंट उनके पास, उनमें से एक डिपार्टमेंट है और एक अहम डिपार्टमेंट इस लिहाज से कि उत्तराखंड में एक तो चार धाम यात्रा चल रही है, तो जो हेली सर्विसेज हैं उन सर्विसेज की उनका क्या स्टेटस है, पिछले 6-7 दिनों में कैसे उन्होंने वहां पर काम किया है, कहां पर यात्रियों को दिक्कतें आ रही हैं। खास सब बड़ी शिकायत केदारनाथ में सबसे ज्यादा शिकायत इस बात को लेकर मिलती है कि जो वहां पर जो हेली कंपनीज है वो वहां पर अवैध वसूली करती है और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग करती है। इसको लेकर पहले भी बातें आई थी, लेकिन अब भी अगर जो शिकायतें यहां पर आती है तो सीएम इसमें चेक करने को जरूर कह सकते हैं कि इस तरह की शिकायतें कहीं पर ना मिले और कहीं पर भी ब्लैक मार्केटिंग टिकटों की ना हो। क्योंकि खास बात यह है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी यहां पर परमिशन तो करती है हेली कंपनीज को, लेकिन टिकट बेचने का काम यहां पर गढ़वाल मंडल विकास निगम करता है। दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है। अगर आप एक से सवाल पूछेंगे तो दूसरे पर वो गेंद, दूसरे के पाले में गेंद डालता है, दूसरे से पूछेंगे तो पहले के पाले में गेंद डालता है। तो ये सब कुछ यहां पर चल रहा है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट का एक्सपेंशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में होता है, उसको लेकर क्या प्रगति है। इसके अलावा कई छोटे छोटे स्टेशन को हेली से जोड़ा जाना था, उसको लेकर क्या स्टेटस है। पंतनगर एयरपोर्ट, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट्स हैं उनका क्या स्टेटस है। ये सारे बातें आज इसमें आएंगी कि यूकाडा जो है उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका क्या कुछ अभी काम चल रहा है और इस मुख्यमंत्री काल में पुष्कर धामी ये पहली बैठक ले रहे हैं। जी दीपांकर, नई उड़ानों को लेकर क्या चर्चा है, कहां के लिए नई उड़ानों को शामिल किया जा सकता है? उड़ान सेवा के अंतर्गत तमाम स्टेशंस को उड़ान सेवा में जोड़ा गया। जैसे यहाँ से गौचर के लिए, चिन्याली सौड़ के लिए, इस तरीके से हल्द्वानी से कुछ सर्विसेज शुरू होनी थी, जिसमें धारचूला का स्टेशन भी कनेक्ट होना था। इसके अलावा पंतनगर हल्द्वानी के बीच, इसके अलावा देहरादून और गौचर के बीच ऐसे तमाम हेली सर्विसेज शुरू होनी थी। लेकिन कई जगहों पर सर्विसेज रेगुलर हैं, कहीं पर रेगुलर नहीं है। इसके अलावा खासतौर पर पिथौरागढ़, पंतनगर, देहरादून, इस कनेक्टिविटी को लेकर क्या कुछ प्लान है। पिथौरागढ़ में फ्लाइट नैनी सैनी में उतर पा रही है, नहीं उतर पा रही, उसका क्या स्टेटस है। तो ये सारी बातें, जितना भी सिविल एविएशन से जुड़े जो भी मुद्दे हैं जो यूकाडा के अंतर्गत आते हैं, उन सभी पर आज मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। और दीपांकर, क्योंकि पहाड़ों में जब सीरियस होते हैं मरीज तो कई बार उनको रेफर करना पड़ता है और क्योंकि पहाड़ों में रहते हैं लोग, ऐसे में बहुत मुश्किलें होती हैं उन्हें रेफर करने के लिए, तो हेली एम्बुलेंस की सुविधा क्योंकि दी जाती है, उसके मद्देनजर भी कुछ अहम फैसले आज हो सकते हैं क्या बैठक में?
एयर एम्बुलेंसेस का नंबर बढ़ाने को लेकर बात हुई थी। इसके अलावा अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं चारधाम यात्रा में तमाम लोगों को वहां पर हार्ट अटैक की वजह से लोगों की जान गई है, तो वहां पर कार्डियक सर्जन हो या अगर तुरंत किसी को वहां पर जरूरत पड़े तो वहां से हेली से उनको तुरंत से किसी बड़े रेफरल सेंटर में लाया जाए। लेकिन अभी ये व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर नहीं आती है। तो एयर एम्बुलेंस को लेकर क्या स्टेटस है पूरे स्टेट में? अभी फिलहाल 2 एयर एम्बुलेंस है जो एक गढ़वाल और कुमाऊं को कवर करती है, लेकिन इस संख्या को किस तरीके से बढ़ाया जाए और कैसे हेल्थ सर्विसेज को और बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री कुछ चर्चा कर सकते हैं। शुक्रिया आपका दीपांकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर को लेकर और तमाम जो भी उड़ानें होंगी उसको लेकर आज चर्चा हो सकती है। सीएम धामी अध्यक्षता करेंगे। तो चारधाम यात्रियों को हेली सेवा भी मिलनी शुरू हो गई। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताएंगे कि बद्री और केदारनाथ के हवाई यात्रा हरिद्वार से केदार के लिए हेली सेवा 16 सीटर Mi-17 हेलीकॉप्टर से हवाई सेवा रहेगी। हवाई सेवा से बच्चों और बुजुर्गों को काफी राहत कंपनी की तरफ से मिलेगी। साथ ही साथ पूरा पैकेज भी दिया जा रहा है। यात्रियों को खाना, होटल की सुविधा भी दी जा रही है। तो यात्रियों के लिए अब राहत की बात है। एक रात बद्रीनाथ में रुकने की व्यवस्था की जाएगी। बद्री और केदारनाथ की हवाई यात्रा दी जाएगी। कई तरह की सुख सुविधाएं यात्रियों को पहुंचाई जा रही हैं। तो यात्रियों के लिए हेली सेवा शुरू कर दी गई है। 16 मीटर आपको बता दें 16 सीटर M-17 हेलीकॉप्टर्स को यहां पर लगाया गया है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये बड़ी राहत की खबर होगी। जो भी चारधाम यात्रा के लिए आते हैं बुजुर्ग, उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर है। यात्रियों को खाना भी दिया जाएगा। एक रात बद्रीनाथ में रुकने की व्यवस्था होगी। बद्री और केदारनाथ की हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। हरिद्वार से केदार के लिए हेली सेवा रहेगी।